वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने हैं कैंडल स्टिक की, जिसका नाम होता है हैमर और शूटिंग स्टार। ये दोनों अलग अलग कैंडल स्टिक्स हैं। इनका यूज़ कैसे करना है, इनका बेस्ट यूज़ करके हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक फंडा, जो मैंने आपको हैक बताया था लास्ट वीडियो में, जिसने जाके नहीं देखी है डोजी वाली वीडियो जाके देखना। उस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक हैक बताया था आपको, तो लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। वो वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखना। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या हैक बताया था। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कैंडल है, कलर कुछ भी हो सकता है, रेड ग्रीन डजेंट रियली मैटर। अब उसमें एक विग्स तो होंगी। किसी भी कैंडल की अपर विग लोअर विग से अगर बड़ी होती है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वाइस वर्सा, किसी भी कैंडल में अगर लोअर विग हमारी अपर विग से बड़ी होती है तो उसका मतलब होता है कि हमारी बायर्स की स्ट्रेंथ उस कैंडल में सेलर्स से ज़्यादा है। इतना सा सिंपल सा फंडा है। अब हम बात करते हैं हैमर कैंडल स्टिक की, उसके बाद हम बात करेंगे शूटिंग स्टार कैंडल की, राइट। तो एक हैमर कैंडल दिखती है, कैसे, पहले मैं आपको गूगल सर्च करके दिखा देता हूँ। हैमर कैंडल, ओके, इमेजेस पे हम जाएंगे तो हमारी हैमर कैंडल हमें कुछ ऐसे दिखती है, राइट। ये देखो, ये हमारी हैमर कैंडल है। अब इसने इसमें बता रखा है कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे आप दो कलर देख रहे होगे, एक ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे होगे और एक रेड कलर की कैंडल आप देख रहे होगे। क्या दोनों को हैमर बोलते हैं? नहीं, जो रेड कलर की ये कैंडल है इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, राइट। और जो ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल बनती है इसको बोलते हैं हैमर। अब इस कैंडल के स्पेसिफिकेशंस क्या है? इस कैंडल में बहुत बड़ी लोअर विग होती है और अपर विग होती नहीं है, और आपकी जो बॉडी होती है वो एकदम विग के ऊपर होती है, कुछ इस तरीके की छोटी बॉडी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी विग्स होती हैं। एक का कलर ग्रीन होता है, एक का कलर रेड होता है, दोनों सेम चीज़ को डिनोट करते हैं। अगेन, मैंने आपको क्या बताया था, आपको बस बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। अब इस कैंडल में देखो, मैंने जो अभी आपको हैक बताया था, जिस कैंडल की लोअर विग बड़ी होती है और अपर विग छोटी होती है, होती नहीं है, उस कैंडल में बायर्स की स्ट्रेंथ सेलर से ज़्यादा होती है। तो कहीं पे भी आपको हैमर कैंडल मिलती है या फिर आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल मिलती है, वो डिनोट करता है कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। अब हमने ये तो देख लिया कि हैमर कैंडल क्या होती है। मैं आपको एक बेसिक बेसिक बना के दिखा देता हूँ। ये तो हमारी होगी हैंगिंग मैन, राइट। इसको मैं हैंगिंग मैन HM से डिनोट कर देता हूँ। बाकी आप इसे कॉपी पेन में ढंग से नोट्स बना सकते हो। ये मेरी हैंगिंग मैन हो गई और ये मेरी हो गई हैमर। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ग्रीन कलर की ये होती है। ये मेरी हो गई हैमर कैंडल, राइट। हैमर, इसको मैं H से डिनोट कर देता हूँ। H। मेरी यार ड्राइंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा ना इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बट इतनी भी बुरी नहीं है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। एनीवे, तो हैमर और हैंगिंग मैन का फंडा अब हमें क्लियर है कि ये दोनों कैंडल स्टिक्स बुलिश कैंडल होती हैं। बुलिश कैंडल का क्या मतलब होता है? हमें बायर्स की स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, अब इनका यूज़ क्या होता है? हमने ये तो देख लिया कि हैमर क्या है, हैंगिंग मैन क्या। अब इनका यूज़ क्या है देखो। अब ऐसा नहीं कि आपको चार्ट पे कहीं पे भी कोई हैमर या हैंगिंग मैन दिखे आपने तुरंत बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। ये बेस्ट यूज़ कहाँ पे करते हैं आपको मैं ये भी बता देता हूँ। इनको मैं इरेज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्राइस मान लो नीचे आ रहा है, राइट। प्राइस नीचे आ रहा है मतलब प्राइस को कौन नीचे लेके आ रहा है? सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। अब आपको वहां पे हैंगिंग मैन मिलती है या फिर हैमर कैंडल मिलती है, राइट, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यार यहाँ पे ना बायर्स की स्ट्रेंथ आई है, इस कैंडल में बायर्स की स्ट्रेंथ आई है और चांसेस है कि यहाँ से हमारा प्राइस ऊपर जा सकता है। ये जब चार्ट के एकदम बॉटम पे बनता है ना, तब ये बेस्ट काम करता है। या फिर मेरी एक पुल बैक वाली स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझा रहा हूँ पूरी स्ट्रैटेजी, उसमें ये हैमर कैंडल का पैटर्न बहुत मायने रखता है। मतलब वैसे मैं कैंडल स्टिक्स को देख के ट्रेड नहीं करता हूँ, बट जब मुझे पुल बैक में ऐसा हैमर कैंडल दिख जाए या हैंगिंग मैन दिख जाए तो मेरे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह काम करती है। अब मैं आपको एक चार्ट पे इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था और हमें यहाँ पे एकदम बॉटम ऑफ द चार्ट पे एक हैंगिंग मैन कैंडल मिल गई, ये वाली। अब देखो इसमें क्या है ना, अपर विग है थोड़ी सी। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होगे इस कैंडल में हल्की सी अपर विग है। तो ये भी हैंगिंग मैन में ही मैं इसको काउंट करूंगा। कभी भी देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज में फ़र्क होता है। जैसा थ्योरी में आपको कैंडल्स दिखती हैं एग्जैक्टली मार्केट में वैसे कैंडल्स आपको नहीं दिखती हैं, ना ही हमें देखने की ज़रूरत है। हमें क्या देखना है? बहुत बड़ी लोअर विग है, अपर विग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो मेरे लिए ये हैंगिंग मैन है, हैमर है, ठीक है, कुछ भी आप इसे कंसिडर करो। मैटर ज़्यादा ये करता है कि ये हमें बायर्स की स्ट्रेंथ बताता है कि यहाँ से बायर्स की स्ट्रेंथ आ रही है। तो प्राइस नीचे आया, यहाँ पे हमें बायर्स की स्ट्रेंथ मिली और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। और मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, कहीं मुझे दिखे तो
ये देखो सी, यहाँ पे प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे मुझे एक हैमर मिली, तो परफेक्ट हैमर कैंडल है। छोटी सी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, जूम करके दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल आ गया, राइट। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल कर रहे थे, बायर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ आई और बायर्स ने प्राइस को पलट दिया। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, बट ये मत करना कि जोश जोश में आपने वीडियोस देख रही हो और कल जाके आप बस चार्ट के बॉटम पे एक हैमर ढूंढ के बाय या सेल कर रहे हो। गाइस ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो हम आने वाले वीडियोस में सीख रहे होंगे। उसके बाद जाके आप ट्रेड करना, अभी नहीं ट्रेड करना है। अभी अब बस आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्राइस में ये कैंडलस्टिक का पैटर्न है, ऐसे बन रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझो, ये लॉन्ग रन में आपको काम आएंगी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली हैमर कैंडल की। अब हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार कैंडल की। शूटिंग स्टार दिखती कैसे है, मैं आपको गूगल सर्च करके दिखा देता हूँ। हैमर कैंडल स्टिक की जगह शूटिंग स्टार, राइट, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। ये बेसिकली एक इन्वर्टेड हैमर की तरह होती है। ये देखो, इसमें आप देख पा रहे होगे इन्होंने हाई लो मार्क किया है, ओपन क्लोज सब मार्क कर रखा है, लेकिन इसमें आप देखोगे एकदम हैमर के उल्टा जैसा है। हैमर क्या होता है, हैमर एक हथौड़े की तरह होता है जिसमें ऊपर छोटी सी बॉडी होती है और एक बड़ी सी विग होती है नीचे की तरफ। इसमें ओपोजिट है, बॉडी नीचे है लेकिन विग ऊपर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी अपर विग बड़ी, उसका मतलब है कि वहां पे सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा है। तो कैंडल का कलर यहाँ पे भी मैटर नहीं कर रहा है, चाहे ग्रीन कलर हो चाहे रेड कलर हो। हमें क्या मैटर करता है हमारे लिए कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। यहाँ पे हमें क्लियर पता चल रहा है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ दोनों कैंडल्स में ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और, जो रेड कैंडल होती है इसको तो हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इस कैंडल का नाम होता है। बट जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। मतलब बस नाम का फर्क है, बट दोनों के फंक्शन सेम है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, राइट। दोनों सेम फंक्शन करते हैं। मेरे लिए इन दोनों में एग्जैक्टली कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो रेड कलर की कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, और ऐसे जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ, पहले मैं आप बना देता हूँ। ये हमारी हो गई बॉडी, राइट। इस कैंडल का नाम क्या है मुझे आप बताओ फटाफट। इसका नाम होता है, सॉरी, इस कैंडल का नाम होता है इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, राइट। और वैसे ही मैं एक और कैंडल स्टिक यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ रेड। अब सेम कैंडल हमारे लिए हो गई शूटिंग स्टार। अब आपको इतना तो पता चल रहा होगा इन दोनों कैंडल्स में सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, शूटिंग स्टार SS, राइट। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको चार्ट्स पे एग्जांपल ढंग से समझा पाऊँ। अब ये शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये चार्ट के टॉप पे बेस्ट काम करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था हैमर हो गया या फिर हमारा हैंगिंग मैन कैंडल हो गई, वो दोनों बेस्ट कहाँ पे काम करते थे, जब हमें वो चार्ट्स के नीचे मिलते थे। इसका लॉजिक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, उधर आपको ऐसे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिल गई या फिर शूटिंग स्टार मिल गई, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं और प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बहुत हाई है कि यहाँ से प्राइस हमारा रिवर्स हो सकता है, प्राइस गिर सकता है, राइट। अब इसको चार्ट्स पे देख लेते हैं। अब मैं चार्ट्स पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, कोई अच्छा सा मुझे दिखता है। तो ये तो नहीं है, ये डॉजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट, ये देखो, देखो प्रॉपर नहीं है, मैं मानता हूँ ये जो कैंडल है रेड कलर की छोटी सी कैंडल आप देख रहे होगे प्रॉपर नहीं है, बट इसमें भी आप देख पा रहे होगे हमारी जो अपर विग है वो लोअर विग से बहुत बड़ी है और जो लोअर विग है बहुत छोटी सी है, मतलब ऑलमोस्ट ये हमारा शूटिंग स्टार ही हो गया। अब हमें क्या नोट करना है, विग किसकी बड़ी है, अपर विग बड़ी है, इसका मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें चार्ट के टॉप पे मिल रहा है, चार्ट के टॉप पे है। अब हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल मिली और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो शूटिंग स्टार से, इन्वर्टेड हैमर से। तो गाइस बस ये सिंपल सा डिफरेंस होता है एक हैमर कैंडल में और एक शूटिंग स्टार में। एग्जैक्टली हैमर का ऑपोजिट होता है शूटिंग स्टार। अब वो इन्वर्टेड हैमर बोल लो और हैमर को आप हैंगिंग मैन बोलो, वो नाम दे दो जितने नाम भी आपको देने हैं, बट बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, वो हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तो गाइज आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो, मैं एक एक कमेंट का खुद रिप्लाई करूंगा, एक एक कमेंट खुद पढ़ता हूँ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हो जिससे मेरे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।